अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। मुझे बताइएगा कि अभी 5000 सरकारी स्कूल जो हैं वो एनजीओज़ को दिए जा रहे हैं, तो आप क्या समझती हैं कि गरीबों के पास एक ही सिस्टम था, एक ही जो है ना वो आसरा था तालीम हासिल करने का, वो भी चला जाएगा तो हमारे बच्चों का क्या बनेगा? देखिए, पाकिस्तानी जो यूथ है वो पहले ही बर्बाद हो चुकी है टोटली, अगर देखा जाए तो। एजुकेशन के लिहाज से आपने बात की है कि 5000 जो स्कूल्स हैं वो एनजीओ को दिए जा रहे हैं, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल जैसे सरकारी है। अब यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो सरकारी स्कूलों में भी फीस आप 20 रुपये 30 रुपये भरते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर जाकर क्या मिल रहा है? एजुकेशन वहाँ पे अच्छी नहीं है। हो सकता है शायद गवर्नमेंट थोड़ा इनिशिएटिव लेना चाह रही हो कि चलो एनजीओ को देते हैं, कुछ बेहतरी आएगी तालीमी निज़ाम में, स्पेशली सरकारी स्कूलों के अंदर अगर देखा जाए। अब प्राइवेट स्कूलों की बात करते हैं तो वो महंगे हैं, 30,000 20,000 40,000 फीस आप भरते हैं। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, इनफैक्ट अब आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें वो भी इतनी महंगी है। मतलब पाकिस्तान में जो एजुकेशन है वो एक बिज़नेस है, अदर वर्ड्स में अगर बात की जाए तो। ये जो बिज़नेस है दिन ब दिन बढ़ता हुआ ही हम लोगों को नज़र आ रहा है। और अब बात रही पाकिस्तानी बच्चों की, पाकिस्तानी यूथ की, तो पाकिस्तानी जो यूथ है पहले रूरल रही है, उनको कुछ मिल नहीं रहा है। तब आपको क्या लगता है कि एजुकेशन, वैसे भी मैंने खबर पढ़ी है कि पाकिस्तानी जो बच्चे हैं, पाकिस्तानी जो यूथ है वो कह रही है कि जो हायर एजुकेशन है लाइक यूनिवर्सिटीज़ PhD करना, MPhil करना, उसको क्विट कर रही है, क्योंकि उनको लगता है कि पैसे को ज़ाया करना है, क्योंकि जॉब्स तो मिल नहीं रही है आपको। तो इससे बेहतर है कि आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लें, वो ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। जब जिस यूथ की सोच ही ऐसी हो जाएगी कि भाई हमें हायर एजुकेशन हासिल करना ही नहीं है, तो वो यूथ फिर पाकिस्तान के लिए क्या कर सकती है मज़ीद? आप खुद देखिए, कुछ हमारी यूथ पाकिस्तान को छोड़कर यहाँ से जा चुकी है। पिछले साल हम लोगों ने देखा 7,60,000 लोग पाकिस्तान को छोड़कर जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन तो हासिल कर लेंगे, नौकरी कहाँ से मिलेगी? आप खुद बताएं, एजुकेशन तो ले ली, नौकरी किधर जाएगी? 10 लाख 20 लाख 60 लाख एक डिग्री पर लगा रहे हो और जाके 15-20 हज़ार की जॉब करोगे, सेटिस्फाइड हो उससे? बिल्कुल नहीं हो आप। सरकारी स्कूलों की बात करें तो सरकारी स्कूलों में वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आपको मिल रही हैं। आप बेसिकली कहें कि मोस्टली उर्दू मीडियम आपको मिलते हैं। उर्दू मीडियम में भी, उर्दू मीडियम इज़ गुड, क्योंकि उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, हमारी कौमी ज़ुबान है, हमें उर्दू सीखनी चाहिए। लेकिन सिखाने वाले असातिज़ा तो अच्छे हों। जब वो ही अच्छे नहीं हैं तो गवर्नमेंट स्कूल चलेंगे कैसे? मैंने वंस अपॉन अ टाइम अपना पेपर देने गई थी मैं गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि मैं कॉन्वेंट से पढ़ी हुई हूँ। तो कॉन्वेंट का तो माहौल टोटली अलग होता है। अब जैसे ही मैंने गवर्नमेंट स्कूल में जाकर पेपर दिया, मैंने देखा वहाँ पर बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं, वहाँ पर बच्चे पानी की कह लें कि उनसे बोतलें रखी जा रही हैं, टीचर्स उनको सर्वेंट्स की तरह ट्रीट कर रही हैं। तो ये क्या, कहाँ है? 60-60 हज़ार आप कह लें कि वहाँ पर बैठ के, परमानेंट जॉब है आपकी गवर्नमेंट की, इतना कुछ आप लोग कर रहे हो, आप बच्चों को ये सिखा रहे हो। आप बच्चों को सिखाओ, वो पढ़ने के लिए आया है, वो आपके घर के काम करने के लिए नहीं वहाँ पर आए। तो आप समझ रहे हैं कि ये शायद नुकसान हो रहा है। 5000 जो स्कूल हैं वो NGOs को दिए जा रहे हैं, लेकिन मे भी NGOs के पास जाएँ तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी उनको कि चलें अब बच्चे से अच्छे हाथों में जाएंगे, वहाँ पर पढ़ेंगे, कुछ अच्छा सोचेंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे। होप्स हो कि आने वाले दिनों में वो बच्चे कहेंगे चलें हम भी बड़े हो गए, कुछ NGOs के लिए काम करें। ऐसे बच्चों के लिए काम करें जो तालीम याफ्ता नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए। तो मैं समझती कि गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है, नॉट अ बैड इनिशिएटिव, लेकिन हाँ अगर उनको मौका मिल रहा है NGOs को तो एक अच्छे, एक पॉजिटिव तरीके से यूटिलाइज़ करें, ना कि एक नेगेटिव तरीके से। और रही बात जो पाकिस्तान में एजुकेशन, मैंने आपको पहले बता दिया कि माफियाज़ हैं यहाँ पर बहुत सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स। आप हमारे देख लें 70 साल पुराना सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं, घिसी पिटी किताबें हैं हमारी, हमें कुछ नया पढ़ने को नहीं मिल रहा है। साथ में अगर देखा जाए तो जॉब के बाद एक 15,000 की जॉब मिलती है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आप मुल्क से बाहर जा रहे हो। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानी जो यूथ है, पाकिस्तान जो बच्चे हैं टोटली एहसास कमतरी का शिकार हैं, बहुत ख़राब हो रहे हैं। और हमारे स्कूल हमें कुछ नहीं सिखा रहे हैं, सिर्फ हमें रिबोट्स बना रहे हैं, रिबोट्स नहीं हमें गधे बना रहे हैं कि भाई आप निकलो बाहर, डिग्री ले लिए जाओ। और मैं तो समझती हूँ जो डिग्री के बगैर आदमी है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है पाकिस्तान में, बिकॉज ही नो हाउ टू डू द बिज़नेस। उसे बिज़नेस करना आता है, एंटरप्रेन्योरशिप उसे करनी आती है। आपको, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे स्पेशली किताबों में पढ़ाया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप ये होती है, बिज़नेस ये होती है, कभी प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता। आप सोचें कि बिल गेट्स जो हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इतने बड़े ऑनर हैं, स्कूल ड्रॉप आउट हैं, यूनिवर्सिटी स्कूल ड्रॉप आउट हैं, उन्होंने कहाँ से सीखा? बाज़ारों में जाकर, मंडियों में जाके। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगी कि पाकिस्तानी पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहिए, पढ़ाई को छोड़कर आपको कुछ मिलेगा नहीं। बट द थिंग इज़ दैट कि पढ़ाई के साथ साथ आपने खुद अपने लिए करना है, आपकी गवर्नमेंट आपके लिए कुछ नहीं करेगी, आपके घर वाले आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, आप खुद हर चीज़ करने को प्रेफर करें एंड एजुकेशन आप हासिल करें। अच्छा, अभी आप बात कर रही हैं जॉब की, ठीक है ना? तो तालीम का मतलब तो सिर्फ जॉब नहीं है ना, तालीम का मतलब तो अपने आपको एजुकेट करना है ना। देखिए, हम कहते हैं कि तालीम का मतलब है अपने आप को एजुकेट करना। आप कहने कि मैंने जॉब की बात किया, मैंने जॉब की बात नहीं किया, मैंने बात किया है कि पाकिस्तानियों को गधा बनाया जा रहा है, हमारे यूथ को गधा बनाया जा रहा है। हमें जॉब का एक टुकड़ा दिखाया जाता है डिग्री के ऊपर। वो जैसे सॉरी टू से, जैसे कुत्ते को हड्डी दी जाती है कि आप उसके पीछे लगे रहो, सच बाता रहता है वो, जब तक वो
घुल मिल नहीं जाती, उसके अंदर नहीं चली जाती है। हम भी जब डिग्री के पीछे रूल के चापलूसियाँ करके थकने नहीं जाते, हमें डिग्री नहीं मिलती। वो डिग्री मिलती है, हम घिसे पिटे तरीके से जाके जॉब्स करना स्टार्ट करते हैं। नहीं, एजुकेशन का मतलब जैसे कि आपने कहा कि खुद को एजुकेट करना होता है, लेकिन एजुकेट भी तो सही मानों में करें, अच्छे मानों में कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कमतरी वो हमारे में डालते हैं। स्टूडेंट हमेशा जी जो टीचर की चापलूसी करेगा उसे 3 CGPA मिल जाएगा, वरना बाकी सारे 1 2 पे अड़े रहें। आपको पता है स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पे बर्बाद होता है? प्राइमरी क्लास में। वहाँ पर टीचर आपका इतना मार देती है, इतना आपको डिसअपॉइंट करते हैं, इतना डिसअपॉइंट करते हैं कि आपका दिल ही नहीं करता स्कूल जाना। अब आपने फिर सुना होगा आपके बच्चे कहते होंगे पापा आज मैंने स्कूल नहीं जाना। वजह यही होती है, टीचर्स अप्रिशिएटिव नहीं है, टीचर्स आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, टीचर आपको वेल ग्रूम नहीं करते हैं। तो यही वजह है कि पाकिस्तान एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारा आधे से ज़्यादा फंड जो एजुकेशन का है वो जापान से आता है। हमारा एजुकेशन का फंड कहाँ पर है? अच्छा मैम, मुझे बताइएगा कि आर्टिकल A25 के तहत जो है ना वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है बुनियादी तालीम देना। अभी आपने कहा है जी कि NGOs के पास चले जाएंगे स्कूल तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन इसमें ये भी तो आएगा ना कि लोग स्कूलों में जो है ना फीसेस जो है ना वो ज़्यादा हो जाएंगी, तो गरीब तो फीस दे ही नहीं सकते, इसलिए तो गवर्नमेंट स्कूलों में जाता है। देखिए NGOs का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बेसिकली, मतलब पैसा नहीं लेती हैं आपको। एग्जैक्टली मैं भूल गई थी। तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपसे पैसे नहीं लेती हैं आपको, लेकिन बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं, बेनिफिशरीज बनती हैं वो आपकी। गवर्नमेंट स्कूल भी यही कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये होने जा रहा है ना कि जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे फीसेस लगाई जाएंगी। वहाँ पे फीसेस क्या लगाई जाएंगी आप खुद देखें। 2000-2500 रुपये जो है ना वो ऐलान किया गया है पर बच्चे के लिए। 2000 आपने ये भी बात की है कि ये आर्टिकल जो आपने बताया कि उसके तहत जो गवर्नमेंट है वो उसको भरना चाहिए एक बच्चे की फ़ीस के लिए। लेकिन ये अमेरिका नहीं है, ये यूरोप नहीं है कि जहाँ पर आपका 18 साल होने तक जो खर्चा है वो गवर्नमेंट उठाएगी। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं भाई बच्चा पैदा हो गया सारा कुछ पेरेंट्स पे डाल दो, उसका कम है फ़ीस भरना, ये सारा कुछ करना। भी आपने कहा कि 2000 समथिंग कितनी फ़ीस बताई है कि वो आपको देनी पड़ेगी। चले ठीक है, वो फ़ीस भी दे रहे हैं, अब उस फीस का कोई फ़ायदा भी तो होगा ना। आप ये देखें, आप 20 रुपया भर रहे हैं, आपको क्या फ़ायदा है उस फीस का? फ़ायदा हुआ? आपके बच्चे ने क्या सीखा गवर्नमेंट स्कूल में जाके? जिस इतना मुझे बताएं। नहीं, मेरे बच्चे तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और मेरा ख्याल है कि मेरे इलाके में मेरे बच्चे से अच्छी इंग्लिश कोई नहीं बोल सकता है, और मेरे बच्चों ने टॉप किया है। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मैं वो दिखा भी सकता हूँ। ये भी चीज़ मैं करेक्ट करती हूँ। मैं स्टार्ट से प्राइवेट स्कूल कॉन्वेंट से पढ़ी हूँ मैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट है स्कूल से मेरी मैट्रिक है। आगे मैंने ILM कॉलेज से अपना इंटर किया। 2 बार प्राइवेट जगह पे पढ़ने पे 3rd बार मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में गई हूँ। अब जब मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ी ना जाके, वहाँ पर आपको क्या करते हैं कि बस चीज़ें थमा दी जाती हैं, ये लो भाई खुद करना है सारा कुछ। आपने कहा कि मैं ये नहीं कह रही कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बुरे हैं, बच्चा पढ़ने वाला होता है। आप अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं? नहीं, मैंने आज तक उनको पूछा भी नहीं है क्या पढ़ते क्या नहीं पढ़ते। बच्चे खुद से सारा कुछ हाँ मोटिवेट जरूर करते हैं उनको, बिल्कुल मोटिवेट जरूर करते हैं। लेकिन इंस्पिरेशन बनते हैं ना कि नहीं बनते हैं? आप ये सारा कुछ के बस मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया है, अब आप उनके टीचर से भी मिलते होंगे या आपकी वाइफ जाती होंगी, समझाते होंगे, ये सारा सीन होता, आपको अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ का भी पता होगा। तो बेसिक थिंग इज़ दैट यहाँ पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ये आती है कि जो माँ बाप हैं उनकी भी नेग्लिजेंस है, जो टीचर्स हैं उनकी भी नेग्लिजेंस है, जिससे बच्चा बर्बाद हो जाता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाकर। फिर बच्चे कहते हैं भाई 20 रुपये फ़ीस है। आपको पता है गवर्नमेंट टीचर्स क्या कहती है? 20 रुपये फ़ीस है, अब हम क्या तुम्हारे बच्चों पर तवज्जो दें, ये करें वो करें। तो मतलब भाई तुम्हें 60-70 हज़ार किस लिए दिया जा रहा है कि तुम आगे से पेरेंट्स को बैठ के ये सुनाओगी? तो एक तरह देखा जाए तो ये अच्छा भी है, वेल एंड गुड, मैं इस डिसीजन को सपोर्ट करती हूँ। बट ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए तो NGOs के पास जा रहा है तो NGOs भी इसका रॉन्ग फ़ायदा ना उठाएं, बिकॉज दे आर ऑल्सो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये बिल्कुल गरीब बच्चों की हेल्प करें, उन्हें आगे लेकर जाए, क्योंकि ये आपका मुस्तकबिल है। आप अपने मुस्तकबिल को संवारना है। अगर आप अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं करेंगे तो आपका प्रेजेंट और पास्ट दोनों डिस्ट्रॉय होंगे। बहुत शुक्रिया।